चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल्स टू 0 एंड सी एंड डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 वेर ए बी सी डी फॉर्म अ जी पी। प्रूव दैट क्यू प्लस पी इज टू क्यू माइनस पी इक्वल टू होगा 17:15। ठीक है, मतलब ए बी सी डी रूट्स है, ए बी तो इसका रूट्स है और सी डी इसका रूट्स है। ठीक है, और लेकिन ए बी सी डी मिलकर क्या बन रहा है, जी पी बन रहा है। तो हम लोग को साबित करके दिखाना है कि क्यू प्लस पी रेशियो क्यू माइनस पी जो होगा वो 17:15 होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। कैसे होगा, सबसे पहले तो देखिए क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका रूट्स क्या दिया हुआ है, रूट्स आर ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि कोई भी इक्वेशन, कोई पॉलिनोमियल अगर दिया रहता था या कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका रूट्स जो होता था, सम ऑफ रूट्स जो होता था माइनस बी अपॉन ए होता था, और मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता था वो सी अपॉन ए होता था। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक है, इसके हिसाब से सम ऑफ रूट्स जो होना चाहिए, है ना, सम ऑफ रूट्स, यानी कि चलिए लिख देते हैं, सम ऑफ रूट्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका रूट दिया हुआ है ए और बी है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि ए प्लस बी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए, माइनस का बी, बी का मतलब क्या है, माइनस होता है, फिर माइनस होता है, फिर बी होता है, बी का वैल्यू है -3 डिवाइड बाई ए का वैल्यू कितना है 1, यानी कि ये आ जा रहा है कितना 3। चलिए इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल देते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी निकालेंगे तो ये होता है सी बाई ए, सी का मतलब क्या है पी, ना, पी अपॉन ए का मतलब 1 यानी कि पी। चलिए इसको इक्वेशन ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब अगला जो इक्वेशन दिया हुआ है इस वाला का, इसका हल करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x एंड प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना 0, इस प्रकार का कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए रूट्स क्या दिया हुआ है, रूट्स आर सी एंड डी। ठीक है, तो सेम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे इसका हम लोग, तो सी प्लस डी सम ऑफ रूट्स। ठीक है, जो कि बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ बी एंड डिवाइड बाई ए विच इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि सी इंटू डी वो होता है सी बाई ए, सी का मतलब क्यू, ए का मतलब 1 यानी कि क्या क्यू। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। चलिए चलिए इतना दूर तक हो चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कर ये सकते हैं कि यहाँ पर से इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मदद से, या फिर आप एक चीज़ देखिए, ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, जीपी में है। ठीक है, तो लिख देते हैं चलिए कि ए बी सी डी आर इन जीपी। अच्छा ठीक है, तो ए को तो हम लोग ए ही कहते हैं, लेट ए क्या होता है, ए तो ए के ही इक्वल है। बी क्या होता है, बी कैसे मिलता है, ए इंटू आर करने पर। सी कैसे मिलेगा, ए आर स्क्वायर करने पर। और डी कैसे मिलेगा, ए आर क्यूब करने पर। अगर ये जीपी में है तो दूसरा टर्म कैसे मिलेगा, उसको जस्ट पहले वाला को आर से मल्टीप्लाई करने पर। तीसरा टर्म कैसे मिलेगा, दूसरा वाला टर्म को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा टर्म को आर से मल्टीप्लाई, दूसरा टर्म ये है उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ बनेगा। तो चलिए अब अपने पास ये आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में ए और बी के जगह ए और बी का मान भर देते हैं, इक्वेशन 3 में भी भर देते हैं, इससे एक अच्छा कंक्लूजन आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 3, है ना। चलिए लिख देते हैं, ये है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। ए का वैल्यू तो ए ही है, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाले हैं ए आर, है ना, बी का वैल्यू है ए आर इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर अपने पास 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 3 बच रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। चलिए अब इस इक्वेशन का मदद से, इक्वेशन 3 का मदद से यहाँ से सी और डी का वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना, फ्रॉम
इक्वेशन 3। चलिए, इक्वेशन 3 क्या है, सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 12, है ना, इक्वेशन 3। चलिए, सी का वैल्यू क्या है, सी है ए आर स्क्वायर और डी क्या है ए आर क्यूब। चलिए बैठा देते हैं, ये है ए आर स्क्वायर और ये है ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन ए आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 12। इसको इक्वेशन नंबर 6 रख लेते हैं। चलिए, इसको इससे अगर डिवाइड लगा देते हैं तो अपने को आर मिल जाएगा, ठीक है। 6 में से 5 को डिवाइड लगा देते हैं। चलिए, इक्वेशन नंबर 6 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 5 करने पर क्या मिलेगा, इक्वेशन 6 क्या है, ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर को डिवाइड लगा रहे हैं इससे, ठीक है, ए 1 प्लस आर से इक्वल टू में राइट हैंड साइड 12 है और उधर डिवाइड कितना है, डिवाइड में क्या आएगा 3, ठीक है। चलिए काटते हैं, ए से ए कट रहा है, ये 4 बार में कट रहा है, ये पूरा कट रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 4। चलिए, इसका मतलब है आर का वैल्यू दो दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस क्या 2, स्क्वायर उधर जाएगा प्लस माइनस 2 बन जाएगा। चलिए, अब आर का 2 वैल्यू आया है, इसका मतलब है ए का भी 2 वैल्यू निकलेगा। इस आर का मान को उठा के इसमें बैठाएंगे या इसमें बैठाइए, किसी में भी, ये आसान है, इसमें बैठाते हैं, ठीक है। इसमें बैठाएंगे तो यहाँ से ए का वैल्यू निकलेगा, एक बार +2 के लिए निकलेगा, एक बार -2 के लिए, मतलब 2 केस बनेगा, केस 1 और केस 2। चलिए, यहाँ पर केस 1 बात कर लेते हैं, व्हेन आर इक्वल्स टू +2, ठीक है। आर का मान +2 अगर ले लेते हैं तो इससे क्या होगा, आर का मान जब हम लोग +2 ले लेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 का मदद से हम लोगों को ए का मान मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ए 1 प्लस आर, आर का मतलब 2 इक्वल्स टू कितना 3। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 5 का मदद से ना, ये इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 5 यहाँ पर से हम यहाँ से आर का +2 वैल्यू उठा के यहाँ पर भर रहे हैं, +2 भरेंगे तो 2 + 3 हो जाएगा, ये 2 + 1 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ बनाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इंटू 3 इक्वल्स टू 3, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1, 3 को उधर भेजेंगे डिवाइड में जाएगा, ए का वैल्यू 1। इसी से बी निकाल लेते हैं। चलिए, बी कितना आ जाएगा देख लेते हैं, बी कैसा आएगा, ए इंटू आर, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, ए इंटू आर, ए का मतलब क्या, ए का मतलब है 1 और आर का मतलब क्या, आर का मतलब 2, यानी कि ये बनेगा 2। सी का वैल्यू क्या आएगा, ए आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर यानी कि 4 और ए गुना में यानी कि 4, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर चलिए डी का वैल्यू हम लिख दे रहे हैं, जो कि आएगा ए आर क्यूब, यानी कि आर का क्यूब मतलब 8, 8 गुना 1 यानी कि 8, यानी कि ए बी सी डी इस वाले केस के अनुसार आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए ए बी सी डी निकाल लिए। अब यहाँ से इन दो इक्वेशन का मदद से, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 का मदद से ए और बी का मदद लेकर यहाँ से पी का मान निकालेंगे और सी और डी का मदद लेकर क्यू का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा लंबा मैथ है, लेंदी है, बनाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 में ए का मान और फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्यू का मान, है ना, इस यहाँ पर भरेंगे पी का मान और यहाँ पर भरेंगे क्यू का मान निकाल लेते हैं। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या था अपने पास, वो था ए बी इज इक्वल्स टू कितना पी, है ना, ए बी, ए का मतलब कितना 1, बी का मतलब कितना 2 और इक्वल्स टू में पी, यानी कि पी का वैल्यू आ जाएगा कितना 2। चलिए ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन इधर कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, वहाँ पर था सी इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू, है ना, सी इंटू डी इक्वल्स टू क्यू था। सी का वैल्यू, इस जो ए बी सी चल रहा था अपना, उसके हिसाब से सी का वैल्यू था 4, ठीक है। तो 4 इंटू डी का वैल्यू था कितना 8 था, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्यू, तो ये बन जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू 32, कितना ही था, है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, देखिए 8 और सी का वैल्यू 4 और डी का वैल्यू कितना 8। चलिए, यहाँ पर अपने पास बन रहा है इस तरीके से, इस तरीके का बन रहा है। चलिए ठीक है, अब जो साबित करने दिया है, क्या प्रूफ करने दिया है हम लोगों को, प्रूफ में दिया होता है LHS ले लेते हैं। चलो LHS वाला ले लेते हैं, जो कि क्या था, इसमें था P प्लस P नहीं Q प्लस P था पहले,
ठीक है, क्यू प्लस पी था, ये देखिए क्यू प्लस पी था। ठीक, चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर था अपने पास क्यू प्लस पी रेशियो क्यू माइनस पी, इसको हल करना है और 17:15 ला के दिखाना है। ठीक है, क्यू का वैल्यू कितना 32, यह जाएगा 32 प्लस पी, पी का मतलब 2। ठीक है, रेशियो का मतलब डिवाइड का चिन्ह होता है, क्यू, क्यू का मतलब 32 माइनस का पी। ठीक है, यह जा रहा 34 डिवाइड बाई 30, यानी कि 17, 2 का टेबल से कट जाएगा, 17:15। ठीक है, और यही साबित करना था। अब बोल दो कि ये RHS आ गया। ठीक है, अब मेन बात क्या है, अभी तक हम लोग केस 1 लेकर हल किए हैं। देखिए, केस 1 लेकर हम लोग सॉल्व किए हैं अभी तक। आर का मान जब 2 लिए थे, अब आर का मान 2 आया था, है ना, मतलब +2 भी आया था, -2 भी आया था। तो यहाँ पर आर का मान -2 लेकर भी ABCD निकालना होगा, फिर उसके हिसाब से P और Q निकलेगा, फिर उसके हिसाब से भी अपने को बताना होगा कि वो जो आ रहा है वो 17:15 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा काम एक बार और सेम वही चीज़ दोहराना है, बस केस 2 लेना है इस बार, है ना। चलिए केस 2, यहाँ पर व्हेन r इक्वल्स टू कितना -2, r का वैल्यू -2 अगर ले लेते हैं तो क्या बनेगा, देखिए r का मान अगर -2 ले लेंगे तो अपने पास जो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 से, ठीक है, r का मान यहाँ पर भरते हैं, यहाँ से निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 5 क्या है, a इंटू 1+r, है ना, लिख देते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है, क्या है इक्वेशन 5, a इंटू में 1+r इज इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, भरते हैं। चलिए आर का वैल्यू ये हो जाएगा A1, आर का वैल्यू -2 भरेंगे तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि A इंटू -1 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि A का वैल्यू हो जाएगा -3। ये मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा डिवाइड में, -1 डिवाइड में लगेगा तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, इसी के हिसाब से B का वैल्यू क्या आ जाएगा, A इंटू आर करने पर ये रहा A, ये रहा R, A इंटू आर कितना हो जाएगा 6। C का वैल्यू AR², आर का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 × 3 यानी कि -12। चलिए, और डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, AR³ यानी कि क्यूब करेंगे इसका तो -8 होगा, -8 को -3 से गुना करेंगे तो 8 या 24 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बन रहा है। चलिए अब अपने को ABCD का मान मिल गया। अब फिर इक्वेशन नंबर 2 और 4 का मदद से P और Q का मान निकालना होगा, फिर ये वाला साबित करना होगा। ठीक है, तो चलिए P और Q फ्रॉम इक्वेशन नंबर कितना 2 लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 और फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 था AB इक्वल्स टू P। ठीक है, चलिए लिख देते हैं AB इक्वल्स टू P, और ये था अपना CD इज इक्वल्स टू Q। चलिए AB, अब केस 2 के हिसाब से A और B का मान, A का मान इतना और B का मान इतना। ठीक है, -3 और 6। ठीक है, यह जा रहा है -3 गुना में 6 इज इक्वल्स टू P। चलिए, तो ये अपने पास आ जा रहा -24 इक्वल्स टू P, है ना। चलिए A इंटू बी हो गया। ठीक है, मतलब 6, सॉरी 6×3 = 18 होगा, 24 लिख दिए यहाँ पर, 6×3 = 18 होगा। इक्वल्स टू -18 आ रहा है। और सी का वैल्यू आया है अपने पास, सी का वैल्यू आया है -12 और 24। ये आ रहा है -12 इंटू 24 इज इक्वल्स टू क्यू। तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा अपने पास, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जा रहा है अपने पास, ये आ जाएगा -288 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 4×2 = 8, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पर अब अपने को LHS ये वाला लेकर साबित करना है RHS। ठीक है, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, LHS अपने पास Q प्लस P रेशियो में Q माइनस P। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको जब हल करेंगे, Q का वैल्यू कितना है -288, प्लस में P है ना, P कितना है -18। ठीक है, डिवाइड बाय Q -288 माइनस में उसके बाद क्या P कितना है -18। ठीक है, तो ये अपने पास बन जाएगा अल्टीमेटली -288 -18 डिवाइड बाई -288 + 18। ठीक है, चलिए
प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 8 8 16 है ना, यानी कि 306 हो रहा है। 306 माइनस का, और ये वाला भी माइनस में आएगा, ये हो जा रहा है आपका 8 चला जाएगा तो इधर 70, 270 है ना, ये 270 बन रहा है। माइनस माइनस से कट जाएगा, इसको काटिएगा ज़रूर, ये काटने पर 17:15 है, 17/15 आएगा, ठीक है। और साबित हो जाएगा जो अपने को साबित करना था, ठीक है। थोड़ा बड़ा सवाल है ना, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, इसके बाद यहाँ से शुरू होकर मतलब यहाँ पर ख़त्म है, ठीक है। थोड़ा बड़ा सवाल है, 2 केस बन गया था क्योंकि उसके कारण से दोनों केस में दिखाना पड़ा कि हाँ सेम चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हल करना आप लोगों को देख लीजिए, आसान सवाल है, थोड़ा बस लेंदी है, बाकी आसान है सवाल। कैसा लगा आप लोगों का आज का वीडियो? चैनल के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।